शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 26वां वीडियो है। 7वें वर्ग की 20वीं गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। वेमायाहिम शिखाहिम जे नरा गी स्वाया उयंती मानुषम जोनी कम्मा सच्चा हूँ पानी नो। गुरु भगवंतों ने 20वीं गाथा के माध्यम से हमें समझाया है कि हम कल चिंतन कर रहे हैं कि जो निर्धन मित्र हैं उससे भी हम याचना नहीं करना। और आगे गुरु भगवंत कहते हैं कि असधारा व्रत असीधारा व्रत, यानी ये जो अभी तक के हमने जो चिंतन किया है वो व्रत में सुव्रति के ये सज्जनों को किसने बताया। अब अभी तक हमने 20वीं गाथा के अंदर जिन जिन गुणों का चिंतन किया है, जिन जिन दोषों का चिंतन किया है, जहाँ जहाँ हमारी गलती होती है उसका चिंतन किया है, ये जो गुण है ये सज्जनों को किसने बताया। गुरु भगवंतों ने प्रश्न किया, किसने बताया ये। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान, देखो उसका जवाब उन्होंने ही दिया, क्योंकि हमारा जवाब सही आया तो ठीक है, अगर गलत आया तो हमारा आचरण भी गलत मार्ग पर होगा। लेकिन गुरु भगवंतों ने इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें जो अपेक्षित जवाब है वो जवाब उन्होंने आगे दिया है। सज्जनों के जीवन में सहज रूप से इन गुणों का संस्कार व्रत होता है। गुरु भगवान समझाते हैं सज्जनों के अंदर ये जो गुण है ये सहज रूप में प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? सज्जन कब बनता है? जब तुम एक एक व्रत का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने अंगीकार किया या आचरण में लाया ये नहीं कहा है, उन्होंने सहज रूप से यानी सहजता से ये गुण उनमें कब आएंगे, जब उन्होंने पीछे के जो दोष है उस पर चिंतन मनन किया है। अब आदमी, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति चिंतन मनन कब करता है? जब उसे समय देता है। समय कब देता है? जब उसका मन स्थिर है। उसका मन अगर स्थिर न होगा तो वो गुणों पर चिंतन करेगा क्या? और जब स्थिर मन से जब वो कोई गुणों का चिंतन करता है उस समय उसके अंदर से सही ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ये तो सज्जनों के अंदर नैसर्गिक रूप से ये संस्कारित हुए हैं। कब हुए हैं? ये कब हुए ये नहीं, क्योंकि ये गुण अनादि काल से हमारे अंदर मौजूद थे, वो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान, ऐसे ग्रस्त सुव्रतियों के द्वारा, ऐसे जो सुव्रति है, ऐसे सुव्रतियों के द्वारा आगम विहित व्रत धारणा असंभव है। यानी गुरु भगवंत कहते यदि ये गुण उसके अंदर नहीं होंगे तो वो आगम का ज्ञान नहीं कर सकता,
आगम पर चिंतन नहीं कर सकता। आज हम चिंतन मनन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे पास वो गुण मौजूद है। अगर ये लाइन का चिंतन करने के पहले अगर हमें किसी ने पूछा होता आप सुव्रती है क्या, तो हम क्या जवाब देते थे? क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जब अभी ज्ञान हो गया है तब हमारे ध्यान में आता है कि ये ज्ञान हमारे पास पहले ही मौजूद था, लेकिन अभी ये गुरु भगवंतों के कारण ये प्रकट हो गया है। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? श्रावक व्रत देवगति के कारण बताए गए हैं। गुरु भगवंत कहते हैं ये जो श्रावक व्रत में जो आता है वही श्रावक इस पर चिंतन करेगा। इसीलिए आगे कहते हैं जिस गति से योग्य क्रिया में रत रहता है, जिस गति से हमारी गति कैसी है? सबकी गति अलग अलग है। काय की गति अलग अलग है। चलने की गति है क्या? यहाँ पर चलने की गति नहीं है, यहाँ पर चिंतन मनन करने की गति है। हमारे क्षयोक्षम की गति है, वह गति योग्य क्रिया में रत रहती है, यानी उससे अशुभ क्रिया होती ही नहीं। क्योंकि उसका आचरण कैसा हो गया? सतत आचरण हो गया है। सतत आचरण किस में हो गया है? जो गुण है उसके अंदर उसका सतत, अवगुणों में सतत आचरण हुआ है क्या? अवगुणों में सतत का आचरण होता ही नहीं है। जैसे पानी का गुणधर्म ठंडा है, शीतलता है, तो उसको गर्म अगर करे तो उसमें शीतलता रही क्या? शीतलता है अभी भी, लेकिन वो अंदर दबी हुई है। कुछ समय के पश्चात वो ऊपर आएगी, इसलिए पानी भी वापिस शीतल बनेगा। वैसा ही गुरु भगवंत कहते हैं उसकी जो क्रिया है वह सही दिशा में चलेगी। आगे गुरु भगवंत कहते हैं प्रस्तुत प्रसंग में मनुष्य गति योग्य क्रिया रूप कर्म में सक्त जीवों को मनुष्य गति प्राप्त होती है। इस तरह से जो क्रिया में प्रतिपल सजग रहता है, सजग कौन रह सकता है? जिसने चिंतन मनन किया है। किसका चिंतन मनन किया है? जो सही गुण है, जो सत्व गुण है, उसका जिसने चिंतन मनन किया है वो सतत उसमें रममान रहता है। तो ऐसा जीव आगे चल के किस गति को प्राप्त होता है? मनुष्य गति को प्राप्त होता है। इसके पहले हमने चिंतन किया है, अभी भी हम मनुष्य ही है ना। फिर गुरु भगवान यहाँ पर कौन से मनुष्य गति की चिंतन करने को मजबूर कर रहे हैं? मनुष्य गति प्राप्त होती है, यानी गुरु भगवान समझाते हैं तुम्हारा जो मनुष्यपना है, जो मनुष्य गति है, वो उत्कृष्ट श्रेणी की मनुष्य गति है। प्रभु महावीर स्वामी के समय में कितने लोग दर्शन के लिए या उनकी परिषद में आते थे? लाखों के संख्या में आते थे ना। लेकिन इतने सब मनुष्य ही थे ना, लेकिन दिखने में वो मनुष्य भी होंगे तो भी उसमें श्रावकधारी कितने थे? क्यों उन श्रावकों का नाम उस शास्त्र के अंदर आया? फिर वहाँ पर उतने ही श्रावक थे क्या? यानी गुरु भगवान समझाते हैं तुम्हारा मनुष्य भाव जो होगा ना वो उत्कृष्ट प्रकार का होगा। ऐसा मनुष्य भाव होगा कि वो आने वाले भविष्य में वो सही मार्ग पर तुरंत मोक्ष के राह पर चलेगा। उसे जन्मता से ही
जन्म से ही उसे वो सहयोग मिलेगा, वो वातावरण मिलेगा, वो सहयोग मिलेगा, वो परिवार मिलेगा, वैसे ही उन्हें गुरु मिलेगा, वैसे ही उन्हें मार्ग दिखाई देगा और उस मार्ग पर प्रेरित करने वाले की सहायता उसे मिलेगी। इसीलिए हमारे शास्त्र में शालिभद्र का उदाहरण आता है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी सामाई की, महल से निकले और सीधा वो दीक्षित हो गए। क्यों दीक्षित हो गए? क्योंकि उनकी पहले की पुण्यवानी थी। वैसे ही हम गुरु भगवान समझाते हैं, अगर आपने इस गाथा के माध्यम से अगर चिंतन मनन किया तो आपके गुण उजागर होंगे, जागृत होंगे, और सही गुण जब जागृत होंगे, आपके समझ में आएंगे, तो आपका आचरण सतत का आचरण बनेगा। सतत का आचरण ही मोक्ष मार्ग में सहायक बनेगा। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।